आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में औरंगजेब नाम के सिपाही को मारा था, आर्मी। और वो अंत में तक कहता, तू शुक्ला के साथ रहता था? हाँ रहता था। समीर टाइगर के काउंटर में तू था? हाँ मैं था। तूने गोली मारी? हाँ मैंने मारी। तेरा नाम क्या है? औरंगजेब। तो क्या करें, हम उस औरंगजेब से घृणा कर लें, उससे कहें कि अपना नाम बदल दो? आपको औरंगजेब को नहीं मिटाना है, क्योंकि आप मिटाना ही नहीं चाहते। मोहब्बत कीजिए आप अगर औरंगजेब को मिटा देंगे तो फिर आप करेंगे लड़ाई, किससे लड़ेंगे, किसको उकसाएंगे, कहां जाकर उकसाएंगे? वेट रोहित, आपको तो उकसाना है ना भारत की जनता को, औरंगजेब का नाम लेके। इतिहास का पूर्ण लेखन कीजिए ना। संभाजी महाराज की बहुत चर्चा हुई। संभाजी महाराज के जो लड़के थे, शाहू जी महाराज, उन्होंने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के कहने पर उनकी सेना लेकर अपनी मां से युद्ध किया था, चाची से, ताराबाई से। और ताराबाई कौन थी? जिन्होंने औरंगजेब को पानी पिला दिया था दौड़ा दौड़ा करके। औरंगजेब उनके रहते मराठा साम्राज्य की ओर फटक नहीं पाया था। और मेरे लोग को कोई बाहरी मारे, इससे खराब होता है कि मेरे लोग को मेरे लोग मारे। हत्याओं पे जा रहे हैं ना। 261 बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में, अशोक ने 1.5 लाख लोगों को मारा। हम उसका स्तंभ लिए क्यों फिरते हैं? इसलिए कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, कहा अब अहिंसा नहीं होगी। ये पैनलवा पूरा समाप्त हो जाएगा, अभी सब लोग यहां से चले जाए तो आप युद्ध किससे करेंगे? आपको औरंगजेब का नाम नहीं मिटाना है, आपको औरंगजेब का नाम भुनाना है। और औरंगजेब कौन है? अभी कह रहे थे ना मंदिर तोड़ा अजय आलोक जी। अजय आलोक जी 3 दिन पहले दिल्ली में कौन औरंगजेब मंदिर तोड़ा? रात को 9 बजे नोटिस लगाई गई मयूर विहार फेज 1 के 3 मंदिरों पे कि सुबह 4 बजे तोड़ दिया जाएगा, इसलिए कि आप कोर्ट भी ना जा पाए। और बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के लोग ने गया, कितनी तेजी से काम हुआ। रेखा गुप्ता ने विजेंद्र गुप्ता जी से, अरे उनसे जो एलजी है उनसे बात की, एलजी ने फलाने से बात की, करके मौखिक रूप से रुका हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप लोग हाईकोर्ट जाइए। मौखिक रूप से अनिश्चितकालीन रुका है। काशी विश्वनाथ के आसपास अक्षयवट किसने तोड़ा? शनि मंदिर किसने तोड़ा? शिव कचहरी किसने तोड़ा? हनुमान मंदिर किसने तोड़ा? 138 शिवलिंगों को कूड़े में किसने फेंका? योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार। अच्छा, 6 विनायक किसने तोड़े? उनकी सरकार ने। पिछले 1.5 महीने में 26 मंदिर तोड़ दिए गए। अरे शर्म नहीं आती? आप ब्राह्मणों के झूठ बोलते हैं इतना प्यार से स्क्रीन पे। कहते हैं वो जो औरंगजेब ब्राह्मणों की इतना प्यार से झूठ बोल रहे हैं। ये जो औरंगजेब अंदर से आया है उसके बारे में बोलिए। वो तो बाहर से लूट नहीं आया था। ये आपके अंदर की जो औरंगजेब को पोषित करने की सोच है ना, वो साफ साफ दिख रही है रत्नाकर जी। औरंगजेब को आपने आप जैसे जयचंद मानसिंह के कह रहे हैं हिंदुओं की ये हालत हुई है, करेंगे नहीं। औरंगजेब आप ब्राह्मणों को भी स्क्रीन पे इतना प्यार से झूठ बोलते हैं कि आपके चेहरे पे शिकन नहीं आती है। जितनी तेजी से मंदिर तोड़े ना, आप उतने तो औरंगजेब चेहरा है। आप हिंदू धर्म का विकृत चेहरा। मैं आपसे सामने कह रहा हूं कुरूप अजय आलोक, अगर आपके अंदर जरा भी बचा है, जो आप कह रहे हैं कि किसने हिंसा की, कल चाहिए किसने हिंसा की नागपुर ना? नागपुर में किसने हिंसा की? देखिए अजय आलोक जी, बोलने दीजिए, बीच में मत किसने हिंसा की जरा बताइए तो। बीच में मत बोलिए अजय आलोक जी। नागपुर में हिंसा किसने की? पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप ना बोलिएगा। क्यों एएसआई का सहारा ले रहे हैं? डिलिस्ट कीजिए। आप गलत बोल रहे हैं, फालतू का बात बोल रहे हैं आप डिलिस्ट कीजिए एएसआई से औरंगजेब को, उसको खुदवा दीजिए। आपसे एक लाइन प्लीज रिलैक्स। नागपुर में हिंसा की 3.5 मिनट रत्नाकर जी आपने अपनी बात बोली। औरंगजेब आपका भोजन है जयराम जी। औरंगजेब बीजेपी का भोजन है, पूजा खाते हैं। ये कांग्रेस कह रही है। रोहित, जवाद साहब, रिजवी जी, ये 3 लोग बोले नहीं है। अजय जी आ रहा हूं। एक काम कीजिए ऐश्वर्या जी, बोलिए, कांग्रेस को बोलिए हमारा भोजन हमसे छीन ले, हमारा भोजन हमसे छीन ले। कांग्रेस ये घोषणा कर दे कि हमारी औरंगजेब की कब्र हटाओ, हम सरकार का साथ देंगे। बोले कब्र को एसआई से हमारा खाना छीन लो ना भाई। ओके प्लीज। रोहित बोलो। रोहित, विपक्ष को सुना आपने राशिद शरीफ जी को भी सुना। रोहित, रिजवी साहब, जवाद जी, 3 पीपल ऑन है। थैंक यू। भाग्यनगर के राशिद शरीफ साहब भाग्य मनाए कि वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है उनका सम्मान कर रही है। देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी के इच्छा के अनुरूप सत्ता के सिंहासन पर बैठने को आतुर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संरक्षण में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हस्तांतरित समझौते के तहत हुआ था। जब समझौता हुआ और देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया तो 14 अगस्त को निर्मित पाकिस्तान
में हिंदुओं की आबादी 20.5% थी, जो आज लगभग 2% के आसपास हो गई है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तो चर्चा ही मत कीजिए, वहाँ तो लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन भारत, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अपना साक्षी और आधार मानकर इस देश में अल्पसंख्यक वर्ग का जो बड़ा तबका मुसलमान भाइयों और बहनों का था, उसकी आबादी बढ़ी है। इसके पीछे इस देश के अल्पसंख्यक वर्गों के सम्मान में खड़ा बहुसंख्यक वर्ग हिंदू आबादी का सहिष्णुता था। मुस्कुरा रहे हैं भाग्यनगर के रहने वाले राशिद जी। राशिद जी मुस्कुराइए मत, औरंगजेब आपका हीरो हो सकता है, हमारे लिए औरंगजेब जीरो है। हम पांव की जूती के बराबर भी वैल्यू औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता को नहीं दे सकते हैं। औरंगजेब पागल आदमी, ए पागल, चुप रहो, चुप रहो तुम। ए भाग्यनगर के राशिद, चुप रहो। तमीज से बात कर रहे हैं तो प्लीज डोंट यूज दिस लैंग्वेज के पक्ष में शब्दावली, प्लीज शब्दावली। ये भारत माता की राशिद जी भूमि है, अपने तमीज खराब शब्द कैन बी ऑन एयर प्लीज। एक सेकेंड, मैं आप दोनों को डाउन कर दूंगा प्लीज। देखिए शब्दावली प्लीज, डिबेट हैज गॉन इन अ वेरी वेरी गुड वे। आप अपने फैक्ट्स रखिए। राशिद जी आपके नाम को खराब कुछ नहीं किया, एक शब्द आपके लिए गलत बोला नहीं बोला। औरंगजेब के लिए बोल रहे हैं। नहीं सर, अगर मैं आप दूसरों के बारे में बोलूं तो नहीं, तो औरंगजेब तो आक्रांता था ना। अरे कौन बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं बात, कौन बोल रहे हैं बात? रशीद भाई, औरंगजेब तो आक्रांता था। हिस्ट्री उठाओ सर, हिस्ट्री उठाओ, हिस्ट्री उठा के पढ़ो जरा। औरंगजेब क्या था, टीपू सुल्तान क्या था? अरे कौन, तुम जाके हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ोगे, पढ़े हो एंशिएंट हिस्ट्री, पढ़े हो मेडिवल हिस्ट्री, पढ़े हो मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री की बात करते हैं। औरंगजेब के परदादा के बाप बाबर अपने घर से लेकर के आए थे भारत में क्या? औरंगजेब के परदादा के बाप, ऐश्वर्य जी, औरंगजेब के परदादा के बाप अपने घर से लेकर के आए थे क्या हिंदुस्तान में सारी संपत्ति? हिंदुस्तान की संपत्ति को लूटने वालों का महिमा मंडन कांग्रेस पार्टी के लोग सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते हैं। औकात में रहो राशिद शरीफ। हैदराबाद का असली नाम भाग्यनगर है, वो भी बदला जाएगा, पर पुराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को मानना पड़ेगा। औरंगजेब को पांव की जूती समझेंगे। औरंगजेब एक आक्रांता था। हम कलाम का सम्मान करते हैं, हम औरंगजेब का सम्मान नहीं करेंगे। इस देश का प्रत्येक नागरिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का महिमा मंडन करेगा, लेकिन आक्रांता बाबर के वंशज औरंगजेब का सम्मान नहीं करेगा। औरंगजेब हमारे पांव की जूती की हैसियत नहीं रखता है, और तुम्हारे बोलने से राशिद शरीफ हम कुछ नहीं मानने वाले हैं। इस देश की बहुसंख्यक आबादी को गिरवी रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, के वंशजों ने किया। अब देश बदल चुका है।